पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे साथ शाहनवाज हुसैन हैं। एग्जिट पोल को लेकर शाहनवाज जी कैसे देखते हैं, क्योंकि विपक्ष सीधे कह रहा है कि एग्जिट पोल जो है वो सच नहीं होते हैं। न विपक्ष को एग्जिट पोल सच लगता है, न ईवीएम सच लगता है, न मीडिया सच लगती है। एग्जिट पोल तो भारत के जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, उसने दिखाया है ना, कि ये बीजेपी ने दिखाया। बीजेपी का आंकड़ा सुनेंगे तो बेहोश हो जाएंगे वो लोग। हम लोग तो 400 के बहुत पार जा रहे हैं। आ रहे हैं मोदी, जीते हैं मोदी, प्रधानमंत्री 4 तारीख को पता लग जाएगा कि बनेंगे मोदी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जहाँ तक सवाल है विपक्ष का, उन्होंने तो एक माहौल बनाने के लिए बैठक कर ली, एक दूसरे को दिलासा दिया। केजरीवाल साहब को तिहाड़ जाना था तो सबने उनको विदाई दी और वो इकट्ठे हो गए वहाँ, और एक आंकड़ा निकाल के ले आए 295 का। ये बाटा का दाम है क्या? बाटा में लिखा रहता है 21 रुपये 35 पैसे 99 पैसे, तो ये ले आए 295, ताकि एक फर्जी आंकड़ा ताकि लोगों के बीच में रख दिया। कोई 295 नहीं आने वाला, उनको 195 तक नहीं आने वाला। 100 सीट के अंदर सिमट जाएगा ये एनडीए अलायंस, इससे ज़्यादा उनको आने वाला नहीं है। इंडिया ब्लॉक की बात की जाए तो इंडिया ब्लॉक में साफ तौर पर कल बातें ये हुई है कि जब काउंटिंग में जो लोग जाते हैं, इंडिया ब्लॉक के जो भी लोग जाएंगे, वो पहले जो बैलेट वोट होगा उसकी गिनती करने के लिए प्रेशर डालेंगे और उसके बाद ईवीएम का, क्योंकि उनकी ये शिकायत है कि बार बार एनडीए के द्वारा प्रशासन को मिलाकर और बाद में जो है बैलेट वोट को गिना जाता है और उसे रद्द कर दिया जाता है, और कहीं ना कहीं आप लोग खेल कर देते हैं। देखिए, इतना भारी वोट से वो लोग हारने वाले हैं कि आप सोच नहीं सकते। बैलेट गिनने वाले हर सीट पर 2 लाख 3 लाख से इंडी ब्लॉक के लोग हारने वाले हैं। एकदम मोदी की सुनामी है साहब। हर जगह लोगों ने वोट दिया है। जो लाभार्थी हैं 80 करोड़ लोग, तो सिर्फ वो लोग हैं जिनको अनाज मिलता है। आयुष्मान भारत वाले लोग हैं, मोदी को प्यार करने वाले लोग हैं। आप बैलेट को पहले गिनना या बाद में गिनना, तो पहले जो परंपरा रही है गिन लिया जाएगा, इसमें कौन बड़ी बात है। यानी ईवीएम पे भरोसा नहीं है, वो पोस्टल बैलेट पे भरोसा है। एक सवाल और, जब आप केंद्रीय मंत्री थे, आडवाणी, ये अटल जी की सरकार थी, आडवाणी जी की सरकार थी उस समय, तो उस समय साइनिंग इंडिया का नाम दिया गया था, और उस साइनिंग इंडिया में बीजेपी की साइनिंग निकल गई और कांग्रेस की सरकार आ गई। 400 पार कहीं उसी तरह तो नहीं हो जाएगा? ये मोदी है। जब कहा मिशन 272 प्लस, तब आया 283। जब हमने कहा मिशन 300, आया 303, और हमने अभी की बार बीजेपी का 370 और एनडीए के साथ 400 के पार कहा है। तो पिछला 2014 याद आपको, 2004 याद है, 2014-19 नहीं याद है कि जो हमने कहा उससे ज़्यादा सीट जनता ने दी। एकदम तय है, नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय है। हम लोगों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी। विपक्ष सीधे कह रहा है कि आप लोग एक आंकड़ा देते हैं, उसके बाद ईवीएम सेट करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आंकड़ा पार कर गए। हार का बहाना तलाश लिया है विपक्ष ने। अभी से ईवीएम को दोष देने लगे हैं, तो इसका मतलब तय हो गया कि विपक्ष बुरी तरह हारने वाला है। कैसे कह सकते हैं? अभी तो परिणाम आया ही नहीं है। नहीं, हम लोग देखा है ना, हम लोगों ने देखा है कि किस तरह का माहौल है। साफ दिख रहा है कि जो एनडीए अलायंस का टेबल होता था, कोई झांकने नहीं जाता था। लोग हमारी टेबल पे आते थे। जो आए, हम लोगों के पास पूरा सिस्टम है। हम लोगों के पास बूथ कमेटी है, उन सब की जो रिपोर्ट आई है। हमारा सैंपल तो बहुत बड़ा होता है। हमारे हर बूथ पे कम से कम 20 लोग होते हैं, और उन सब की जो रिपोर्ट आई है वो कह रही है कि अब की बार 400 के पार जाएंगे। ये बिहार में कितनी सीट मिलेंगी? बिहार में 40 की 40, 40 की 40। पिछले चुनाव में आरजेडी को थी 0। आप तो आरजेडी कवर करते रहे बहुत साल से, पहले भी वो क्या दम्भ भरते थे। आया कितना था? जिस पार्टी को 0 सीट आई हो
उसके नेता मोदी को बेड रेस्ट कराने की बात करेंगे? जनता ने जवाब दिया, गुस्सा है जनता के बीच। उसके बारे में कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। हम सब ने ट्विटर पर लिखा मोदी का परिवार। तो आप मछली भले सावन में खा रहे हो, आप मटन बना रहे हो, वो मछली या मटन काम आने वाला नहीं है। आएंगे मोदी। तो आपने कहा कि 40 के 40, अगर उसमें से कम हो जाता है तो? कहाँ कम होगी? राजद को जिद है 0 से 1 होने की, खाता खोलने की, और हमारी जिद है 39 से 40 होने की। अब देखिए 4 तारीख का नतीजा आ जाएगा। अब तो मेरे बोलने से कोई वोट का प्रभाव नहीं बढ़ रहा है कि प्रभाव बढ़ गया, ऐसा नहीं हो रहा है। अब तो ईवीएम में सब वोट बंद हो गया। अभी कोई खोखला दावा करने का वक्त तो नहीं है, अभी तो सच्चाई बताने का वक्त है। क्योंकि आप मेरा इंटरव्यू उस दिन भी निकाल के काट के चला सकते हैं कि मैंने क्या दावा किया। मैं आपको दावा करता हूं कि कम से कम 406 सीट आएगी। तो ये शहनवाज हुसैन का दावा है कि कम से कम 406 सीटें देश भर में आएंगी और 40 सीटें बिहार में आएंगी। तो वहीं इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि वो लोग 40 की 40 सीट जीत रहे हैं। अब देखना यह है कि किसके दावे में कितना दम है। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रुपेश श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना।